नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राशि है और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम है श्रृंगेरी श्रीनिवास। हाँ, और इसके लंबे बाल देख रहे हैं बच्चों। पता है इतने लंबे बाल क्यों हैं? क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार बाल कटवाता है। हाँ, इसीलिए इस कहानी का नाम है सालाना बाल कटाई दिवस। तो देखिए, इतने लंबे बाल हैं, पूरा साल हो चुका है। आज श्रृंगेरी को अपने बाल कटवाने हैं। तो हमेशा की तरह चल पड़ा नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए। अब जब नाई के पास पहुंचा तो नाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी सी कतार थी। श्रीनिवास ने नाई से कहा, आज मेरा सालाना बाल कटाई दिवस है, मेरे बाल काट दीजिए। नाई बोला, भैया इतने लंबे बाल काटने की आज तो मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना। श्रीनिवास बोला, अरे नहीं, आज मुझे बाल कटवाना बहुत जरूरी है। नाई बोला, माफ करना भैया, आज तो बिल्कुल समय नहीं, कल आ जाना, कल काट दूंगा। नाई ने तो मना कर दिया। अब क्या करेगा श्रीनिवास? बड़ा दुखी हो गया वो। दुखी होकर अपने घर को वापस चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी से कहूं कि वो मेरे बाल काट दे। अब पत्नी घर के कामों में व्यस्त थी, फिर भी श्रीनिवास ने कहा अपनी पत्नी से, मेरे बाल काट दो, नाई की दुकान पर बहुत भीड़ है। पत्नी बोली, अरे मैं तो बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं इतने लंबे बाल काटने का। पत्नी ने भी इनकार कर दिया। अब श्रीनिवास को गुस्सा आने लगा था, बहुत गुस्सा, मगर क्या करता बेचारा। चल पड़ा, घर से फिर से निकल गया। चलते 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 अपने एक दोस्त की दुकान पे पहुंच गया। वो दोस्त कौन था बच्चों, बताओ? दर्जी। हाँ, दर्जी था और कपड़े सिल रहा था। श्रीनिवास ने कहा, अरे दोस्त, आज मेरा सालाना बाल कटाई दिवस है, सब बहुत व्यस्त हैं, नाई की दुकान पर बहुत भीड़ है, क्या तुम मेरे बाल काट दोगे? नाई भी व्यस्त था, बोला, अरे दोस्त मुझे माफ करो, लेकिन आज तो बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, बहुत कपड़े सिलने हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं काट पाऊंगा इतने लंबे बाल आज। नाई ने भी मना कर दिया। अब श्रीनिवास क्या करेगा? और दुखी हो गया बेचारा। चलते 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 अपने दूसरे दोस्त के पास पहुंचा। अब वो दूसरा दोस्त कौन था? रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। अब वो दूसरा दोस्त था बढ़ई। जी हाँ बच्चों, वो दूसरा दोस्त बढ़ई था। श्रीनिवास ने बढ़ई से कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, आज मेरा सालाना बाल कटाई दिवस है, क्या तुम मेरे बाल काट दोगे? सब लोग बहुत व्यस्त हैं, नाई की दुकान पर तो बहुत भीड़ है, किसी के पास समय नहीं। बढ़ई बहुत अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन वो भी बहुत व्यस्त था। क्या करता? बोला, श्रीनिवास, आज तो मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं तुम्हारे बाल काटने का, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन मैं मेज बना रहा हूँ, कल काट दूंगा, माफ करना। लो, बहुत अच्छा दोस्त था मगर व्यस्त था, उसने भी मना कर दिया। अब क्या करता श्रीनिवास बेचारा? बहुत दुखी हो गया, रुआसा हो गया बिल्कुल। चलता गया, चलते 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 जंगल में पहुंच गया। उसको पता नहीं चला, दुखी था बहुत, तो चलता जा रहा था। अब जंगल में एक गुफा थी, गुफा पे के बाहर बैठ के रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। आज का दिन तो खत्म ही हो गया, हे प्रभु मेरी मदद करो,
अब कौन मेरे बाल काटेगा, पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन उसे एक बात पता नहीं थी, गुफा में एक शेर सो रहा था। हाँ, अब इतना रोने की आवाज सुन के शेर जाग गया, और जैसे ही वो जागा वो दहाड़ा, और दहाड़ सुन के कोई भी डर जाएगा ना, आप भी डर जाओगे ना। श्रीनिवास भी डर ही गया होगा, मगर वो इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया बच्चों, कि उसके सिर के बाल कटवाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही गिर गए, सारे बाल गिर गए, मूछें तक गिर गई उसकी। सोचिए, इतना डर गया। फिर क्या वो चल के घर गया? भागा अपनी जान बचाकर बच्चों, वो भागा, और फिर बहुत लंबे समय तक उसे बाल कटवाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, एक भी बाल नहीं है सर पे, मूछें भी नहीं हैं। तो ये थी कहानी श्रृंगेरी श्रीनिवास की और उसकी सालाना बाल कटाई दिवस की। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी।